सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आज भी रीत रिवाज है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने वाली रस्म का। आज भी ये रिवाज है कि दूध चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, उस दौर में भी था। पंडित जी रोज लुटिया में दूध लेके जाते और दूध चढ़ा के आ जाते। बेटी कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो, आज हम जाएंगे। वो गई, बच्ची कभी पहले गई नहीं थी। उसने जाके दूध मंदिर में गई, मूर्ति के आगे रखेगा महाराज दूध पी लो, तो पत्थर कभी बोला नहीं करते। उसने सोचा शायद मेरे महाराज मुझसे नाराज है जी। हमारे अब्बा तो रोज दूध पिला के जाते, हमारी नहीं सुन रही है। उसने फिर कहा पी लो ना महाराज, तो फिर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद मुझसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से ये नाराज है। ये सोच के ना बच्ची ने कहा महाराज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और उस वक्त तेरी चरणों पे अपना सर पटकूंगी जब तक तू राजी नहीं हो जाता। बच्चे की सर पटकना शुरू किया, खून बहने लगा। इत्तेफाक से उसी गली से अजमईनुद्दीन अजमेरी का गुजर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गरीब नवाज ने देखा बच्ची है, सर पटक रखी है। फरमाने लगे बात क्या है बेटी? उसने मुड़ के देखा, कहने लगी बाबे तू हमारे धर्म का नहीं है, तुझे हमसे क्या लेना देना, चाहिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने फरमाया बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। कहा क्या काम आओगे? कहा बता परेशानी क्या है? उसने कहा महाराज मैं अपने बाप देवता को दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये पी नहीं रखे गए। गरीब नवाज अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि ये पत्थर है, पत्थर दूध नहीं पीते, ये मूरत है, मूरत बोलाना की करती है, ये पत्थर है, ये सुनाने की करते। बल्कि आगे बढ़े, कान पकड़ा, फरमाने लगे पीता है कि नहीं। इतना कहना था, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब शान अल्लाह वालों को रब ने अता फरमाई है। वो चले गए, वो वापस आ गई। बात बहुत लंबी है मेरे भाई, आपने जिस तफसील से कहा था मैं बयान नहीं कर सकता। सिर्फ आपकी ये दिल आजारी से बचने के लिए ये बात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुआ यूं, फिर बच्ची वापस आई ना, बातें होने लगी। कई ठलुए लोग ना यही हिसाब लगाते इसके घर हो क्या रहे, खाली बैठे बैठे यही वही, ये किस टाइम निकला, किस टाइम आया। कई लोगों को यही काम होता है। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत घर से निकल रही है तो इल्जाम लगाने वाले हजार होते, उसकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है घर में बाप बीमार पड़ा हो, दवा के लिए पैसे ना हो, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती हो, बेटी जाके चुपके से कहीं बर्तन मांझ के बाप की दवा लाती हो। ये भी तो हो सकता है किसी के घर में झाड़ू लगा के अपने भाइयों की रोटी का खर्चा उठा रही है कोई बहन। लेकिन हम तो कहते हैं इस टाइम कल भी गई थी, आज भी गई, लगता है कोई चक्कर है। ऐसे ना बोला करो, अल्लाह तौफीक देना। तो कोशिश किया करो, पता करें कौन सी मजबूरी है जिसने घर से निकाला है। अगर घर में दवा का पैसा नहीं है, मुट्ठी बंद करके रात में उसके दरवाजे पे डाल के चला जा, कोई देखे न देखे, पैदा करने वाला खुदा देख रहा। तो टिप्पणी करने की आदत होती है, लोगों ने की, बोले पंडित की बेटी है, खून बह रहा, लगता है इज्जत चली गई। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। कहा अगर नहीं है तो बताइए खून क्यों बहा। उसने सारी बात बताई। कहने लगे ऐसा भी कभी हुआ है, कभी पत्थरों ने दूध पिया है? उसने कहा मंदिर भी वह है, मैं भी हूँ, दूध लेके कल चलते हैं, अगर पी ले तो मान जाना, ना पिए तो मत मानना। लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन जब बात चैलेंज की थी, पर जब पहले आई थी तो कोई नहीं था। अब लोगों की भीड़ लग गई है यही देखने के लिए, देखें ये दूध पिएंगे कि नहीं। मंदिर लोग आ गए, लंबी हो गई। बच्ची दूध लेके आई, कहती महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन पत्थर पत्थर है। फिर वो दूध नहीं पीता है। बच्ची फिर कहती है महाराज दूध क्यों नहीं पीते हो, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर कोई जवाब नहीं आया। पूरे मजमे ने कहा लगाया, देख पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कल इसके साथ कोई घटना हुई है तो ये झूठ बोल के छुपाना चाहती है। जब इल्जाम बेटी के चरित्र पे लगा, उसके किरदार पे लगा, दिल में चोट आई। उसने कहा गुस्से में दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, उसने फिर से हाथ उठा के दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है, कल वाला बाबा कौन है? कहा वाह इधर से आया था इधर गया था। लोग दौड़ पड़े, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा था।
सुभान अल्लाह। उसने कहा यही है जिसने पत्थर को दूध पिलाया था। लोग हाथ जोड़ के कहते इजाजत दे तो तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें। कहा क्यों? कहा जो जिसके कहने पे पत्थर हरकत में आ जाए वो भगवान होता है। आपने फरमाया नहीं, गलत कहते हो। अगर पूछना है तो उसे पूछो जिसने खुद मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। खुदारा अमल अच्छे करें, अल्लाह तकवे का नूर अता करेगा, फिर देखना इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम बढ़ेगा। अभी फिलिस्तीन के लोगों ने ना कुछ कैदी जो छोड़े हैं ना, इजराइल के कैदी छोड़े जो फिलिस्तीन के कब्जे में थे, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया? उन्होंने कहा हमारे साथ उन्होंने इतना अच्छा बर्ताव किया कि जो खुद खाते थे वही हमें खिलाया करते थे। क्या बात। जैसी जगह खुद सोते थे वैसी जगह हमें सुलाया करते थे। उस इंटरव्यू को सुन के मुझे सहाबा का दौर याद आ गया था। हाँ, दौर याद आ गया था। का कुछ का कोई तकलीफ नहीं। खुदा की कसम उस इंटरव्यू के बाद इतनी तेजी से लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया कि बड़ी तेजी से जाके देखो यूरोप के अंदर इस्लाम बढ़ रहा है, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम बढ़ रहा है। वजह क्या है? अगर किरदार अच्छे होंगे आज भी झुकने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी होगे खुदा की मदद आके तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, सरजमीने धर्मपुरा शीशगढ़ बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बहुत बढ़िया हजरत, बहुत बढ़िया। तुम शादी में बारूद फोड़ो तो फिर तुम्हें ऐसे पटाखों की तरह फोड़ दिया जाएगा, कोई मदद नहीं आनी। किरदार अच्छे करो। चाहते हो ना कि अल्लाह की तरफ से मदद आए तो हुजूर की तरह 313 लेके मैदान में निकलो। तुम भी तो आगे बढ़ो ना, कुछ करो ना तुम रब के लिए, अपने रब को राजी करो ना। कम से कम जवान इतना ही करने के चेहरों पे दाढ़ियां रख लें, नमाजों के पाबंद हो जाएं, अल्लाह रसूल को राजी करें। फालतू के खर्चे, बात याद आ गई नमाजी से, जितने नमाज पढ़ने जाते हैं ना उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखों में कैमरे लगाए हुए जा रहे हैं। यही देख रहे इमाम ने कितनी उंगली लगाई, खा पी के निकले और मस्जिद से निकल के कहते हैं मौज आ रही है इमाम साहब की मौज। यार बड़ी दुआएं मांगी कबूल नहीं हो, तूने चुगली तो मस्जिद से निकलते ही शुरू कर दी। हाँ, निकलते क्या जाए इमाम में ये कमी है, ये कमी है, ये गीबत है, ये चुगली है। और चुगली करने वालों के मुंह से बदबू आया करती है, बदबू आया करती है। वो बदबू क्यों आती है? मेरे नबी ने सच फरमाया था कि किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, और किसी मरे सड़े का गोश्त खाना मुंह में खुशबू पैदा नहीं कर सकता, बदबू पैदा करेगा। इसलिए गीबत से निकलो, चुगली से निकलो, हसद से निकलो, जलन से निकलो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। खुदा तौफीक दे। पड़ोसी तंग दस्त है, तुझे रब ने अता किया है, अपने आगे का उठा, गरीब को खिला, कल मुश्किल आएगी तेरे दस्तरखान पे मदीने से रिज़्क़ भेजा जाए। और मुसलमानों की अपनी पहचान क्या है? हमारी अपनी पहचान ही इश्क़ रसूल है। अगर इश्क़ रसूल नहीं तो फिर पहचान खत्म हो जाती है। हर बंदा अपनी जगह पे बैठ के अपने बारे में सोचे, अल्लाह ना करे उसे कल मौत आ जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम अगले साल तक जिंदा रहें, ये भी जरूरी नहीं है हम कल का सूरज देखें, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगली सांस पलट के आ जाए। जब हिजरत की रात ना हुजूर के बिस्तर पे अली लेटे और सुबह उठे, किसी ने बाजू पकड़ के कहा था अली रात कैसी गुजरी, तो आपने फरमाया था जैसी आज की रात गुजरी ऐसी अली की कभी रात नहीं गुजरी। कहने लगे फिक्र रहती थी कहीं ऐसा ना हो जो सांस अंदर जा रही है वो बाहर ना आए, और जो बाहर गई है फिर ये फिक्र हो जाती है अंदर लौटेगी कि नहीं। का फिर आज कैसा लगा? आज तो 40 दुश्मन खड़े थे तलवार लिए हुए, आज डर नहीं था। कहने लगे आज नहीं था। कहा क्यों? का महबूब ने ये कह दिया था ना कि सुबह उठना है, उठ के अमानतें तकसीम करनी है, फिर मदीने आना है।
फिर अली को यकीन हो गया था अली को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अली मदीने नहीं पहुंच जाए। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने धर्मपुरा शीशगढ़ बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान इमरान भाई ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये सच्ची बात है। जिसे अच्छा दोस्त मिल जाए हजरत अली फरमाते हैं वो बड़े नसीबों वाला है। अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपके हर काम में आपका साथ दे। अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको बुरे काम से हटा के अच्छे काम की तरफ लेके जाए। बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कई बार ऐसे दोस्त भी मिलते हैं कि कैसे दोस्त है का लंगोटी है यार, दांत काटी रोटी है। बचपन के दोस्त हैं, छोड़ नहीं सकता, लेकिन बचपन का दोस्त कह रहा है यार शादी है तेरी, इजाजत दे, डीजे पूरनपुर से लाना है, लाचने वाले मुझे फलां शहर से लाने। ये दोस्त है कि दुश्मन है? ये दोस्त नहीं, ये दुश्मन है। ये आपको जानबूझ के धक्का दे रहा है तबाही की तरफ, आपको दूर कर रहा है अपने रब की जात से, आपको मुस्तफा के तरीके से हटा रहा है। और जानते हो तरीके मुस्तफा क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक और खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे हैं। समझने की कोशिश करें, मैं पिलाने नहीं आया हूं, समझाने आया। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिलों में असर कर जाए। यहां अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, ये वो बात बता रहा हूं इंशाअल्लाह जिस पे अमल करोगे तो किस्मतें संवर जाएंगी। एक दस्तरखान पे बाप बेटे खाना खा रहे हैं। बेटा कहता है अब्बा बदर की जंग याद है? अब्बा ने कहा क्यों? कहा कि आप हुजूर की तरफ से थे और मैं अबू जहल की तरफ से था, उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था। कहा फिर? अब्बा मैंने तलवार उठाई ना तो एक बार मैंने देखा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे। अब्बा मैंने तलवार पीछे हटा ली थी, बाप समझ के छोड़ दिया था। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया, फरमाने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया था। अगर मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता मैं तुझे बेटा समझ के नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। इसे कहते हैं ईमान। जो यार आके कहते हैं यार इजाजत दे डीजे मैं ले आता हूं, पैसे तू मत देना मैं दे दूंगा, खर्चा मेरा रहेगा, बस तू कह दे। तो ऐसे यार यार नहीं होते, दुश्मन होते। वो आपको बर्बाद करने पे लगे। मुझे बताया जाए कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। अल्लाह। अच्छा ये 1400 साल पुरानी बात हो गई, शायद आप इसे महसूस न करें, लेकिन एक बात कहूं, सुनेंगे? हम जब तक जिंदा हैं तब तक यार हैं आपके, दोस्त हैं आपके, गले में भी हाथ पड़े। खाना खाते वक्त दोस्त की मिसकॉल आ जाए, आधा खाना खा के बंदा उठ जाता है, मेरे यार ने बुलाया। मैंने यार कई ऐसे जनाजे देखे हैं जहां सगे यार अपने यार को हाथ नहीं लगाते। जो कहते थे ना तेरे बगैर जी नहीं लगता, वो मुंह मोड़ के खड़े हो जाते। किसे यार कहते हो तुम? वो जो मरने के बाद तेरे कपड़ों को छूने से डरे, वो यार है तेरा। जो गुस्ल देने के वक्त पानी को हाथ न लगाए, वो यार है तेरा। जो कहता था यार आधी रोटी काट के दे, तेरा जूठा खाता हूं तो मजा आता है। जो कहता था जल्दी से सीने से लग जा, 3 दिन के बाद मिला है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मौत ने धक्का दिया, तुम्हें बिस्तर पे गिराया। जो तेरे गले लगते थे आज तुझे छू नहीं रहे हैं, जो तुझे हाथ पकड़ के चलते थे आज हाथ लगाने तैयार नहीं है। मुझे बता तो सकी किधर गई तेरी यारी? जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगता, आज वो कहते हैं मैयत कहां
पड़ी है, कोई तुझे यार नहीं कह रहा है, कोई दोस्त नहीं कह रहा है, छोड़ो यार ये रिश्ते, कोई नाम तक नहीं लेता है, आके कहता है जनाजा कहाँ है, कोई कहता है मैयत कहाँ है। इनके लिए तुमने मुस्तफा से दुश्मनी ली जो तेरे हाथ को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, कभी बारी आती है तो कभी कंधा देते हुए डरते हैं। जिनको यार कहते हो, जिनको यार कहते हो, ये कब्र में नहीं उतरते तुझे उतारने के लिए। कोई कहता है जरा पकड़ो तो सही, तख्ते तक पहुंचा दो। नहीं बाबा हम नहीं छुएंगे, मुझे बता तो सही, तू तो इसके गले लगता था, इससे हाथ मिलाता था, आज इसकी चारपाई से डर लग गया है। कहता नहीं नहीं, जब तक सांसें थी तब तक यारी है। हाँ हाँ हाँ, तुझे यारों का चेहरा दिखाऊं। अगर बाप कह देता है इतनी रात को कहाँ गया था, कहता अपने दोस्त के साथ था। बाप कहता रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, सच्चे चाहने वालों को नहीं जाना। तुम्हें पता है चाहने वाला कौन है, जिनकी यारी पे ला करके तुमने डीजे बजाया, जिनकी खुशी के लिए तुमने गाने बजाए, जिन्हें राजी करने के लिए तुमने लड़कियां नचाई। तुम्हें पता है ये साथी कहां तक के गए, बस सांस रुकने की देर है, आंख बंद होने की देर है, सारे छोड़ के चले जाते हैं और आगे बढ़ते थे। जब जनाजा चलता है जल्दी जल्दी कब्र में उतारा जाता है। जो कहते तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, आज मुझे पता मिट्टी के बाद कितनी देर तेरी कब्र पर ठहरे, उनमें से कितने रात तक आए हैं, कितने लोग 8 दिन तेरी कब्र पर बैठे रखे। कोई नहीं, कोई बिरयानी में लग जाता है, कोई कौरमे में लग जाता है, कोई यारों में लग जाता है। अल्लाह अकबर, जब तुझे कब्र में उतारने की बारी आती है तो एक एक सुराख देख के बंद किया जाता है। जो कहते थे कि तेरे बगैर अच्छा नहीं लगता, तो ये कहते थे तू नजरों से ओझल होता है तो नींद चली जाती है, आज वही कह रहे हैं ये सुराख भी बंद किया जाए, ये सुराख भी बंद किया जाए। सारे सुराख बंद कर दिए जाते हैं। अब बता कहां गई तेरी यारी, कौन है तेरा दोस्त? कोई यार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। जब आखिरी तख्ता लगा, कब्र में अंधेरा हुआ, खुदा की कसम अंधेरा मिटाने के लिए कोई यार नहीं आएगा। अगर आएगा तो मदीने वाला ताजदार आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या सारी यारियां खत्म, फिर सच्ची यारी किसने निभाई है? सच्ची यारी उसने निभाई है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, जान दे दो वादे दीदार पर, नक्शा अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम होगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, किसके लिए यारी कर रहे हैं? वाह वाह। और अम्मा भी कम नहीं है, अल्लाह अल्लाह कह रही है जब तक 3 दिन ढोलक ना बजे ना शादी में रंग नहीं आता। बाल सफेद हो गए, शादी का रंग ढूंढ रही है बुढ़िया। बजाओ, 1-1 बजे तक चल रहे गीत, ढोलकें। शादी में रंग तब आया जब ढोलक बजी। गैरत कर, रंग तब आएगा बुढ़िया जिस दिन कब्रिस्तान जाएगी, सारे रंग उतर जाएंगे और कोई ढोलक वाला कब्र पे नहीं आएगा, कोई डांस वाला कब्र पे नहीं आएगा। कब्र में अगर आएगा तो मदीने का ताजदार आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मतलब हुजूर से है तो फिर यारी भी हुजूर से रखो, उन्हीं से यारियां निभाओ, उन्हीं से यारियां निभाओ। होता क्या है इमरान भाई, तवज्जो है भाई, थोड़ा सा जरा फरमाइश से संभाल के। मैं जो आज कुछ बात कहना चाहता हूँ वो सुन लें। ये शादी के मौकों पे जलसे कहाँ होते हैं, बहुत कम ऐसे आशिक होते हैं हुजूर के जो ये कहते हैं मेरी खुशियां भी आपसे शुरू होती हैं, मेरे गम का इलाज भी तेरी ठोकरों से मिला करता है। ये सबका मुकद्दर भी नहीं होता है, सबका मुकद्दर भी नहीं होता सलीम भाई। नसीब वाले होते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये दादियां भी कम नहीं है, ये ढोलक बजाने पे लगी है। 1 बजे तक अपनी मौजूदगी में गीत चलते हैं इसे। हाँ, तो इससे क्या नमाज पढ़ लेकर तो कहवे अल्लाह घुटनों से ना चला जा। पॉइंट की बात। हाँ,
नमाज पढ़ने कह तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे। क्या कुरान पढ़ के जबान नहीं लौटती, इतने बराबर ले रही है। बहुत अच्छी बात, बराबर बहुत अच्छी। ऐसे सुर निकालेगी सलीम भाई फेल, मगर कुरान नहीं पढ़ेगी। कुरान नहीं। डर अल्लाह से, अच्छी हिदायत, अच्छी हिदायत। डर। ये तमाशे 4 दिन के हैं। जी जी। हमने ऐसे भी जनाजे देखे कि मेहंदी के रंग नहीं उतरे कि जोड़े कफन में बदल जाते हैं। अल्लाह। ऐसे भी देखे हमने जनाजे। तुम भी जानते होगे कितनी बारातें दूल्हा लेके गई लेकिन वापस जनाजा लेके आई है। गारंटी है कोई? गारंटी है कोई कि हम झीलेंगे 100 साल? हमारी बीवी के साथ हमारे 50 साल गुजरेंगे? अभी दुल्हन आके नहीं बैठती कि उसको खबर दे दी जाती है कि बेवा हो गई है। क्या मौत ने घर नहीं उजाड़े? जाओ अपनी पूरी बस्ती के एक दरवाजे पे जाके पूछो क्या कोई जनाजा उठा है कि नहीं। हर घर से जवाब मिलेगा। कोई कहेगा मेरे घर से 5 जनाजे उठे, कोई कहेगा 3 उठे हैं, कोई कहेगा 2 उठे हैं, कोई कहेगा 5 उठे हैं, कोई कहेगा 8 उठ गए, कोई कहेगा पुश्ते इसी दरवाजे से गई है। अगर फिर भी यकीन ना आए मस्जिद में जाके चारपाई देख लेना। वो जो रखी हुई चारपाई है उसको हिला के पूछना बता तेरा क्या रवैया है, तो वो ये कहे कि मुझसे बात कर रहा है। देख मैं जिस दरवाजे पे चली जाती हूँ फिर खाली नहीं आया करती हूँ, किसी को लाद के लाया करती हूँ। जाओ जाके पूछो जनाजों से कि कितने लोगों को लेके गए हो। वो कहेंगे तुम गिनते गिनते तक जाओगे, मैं अभी तक ले जाते हुए नहीं थकी हूँ। अगर यकीन ना हो देखो बस्तियां वीरान हो गई हैं, कब्रिस्तान भरने का नाम नहीं ले रखे हैं। किसकी कब्रों के निशान है। नाम वाले भी चले गए, दाम वाले भी चले गए, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए, शरीफ भी कब्रिस्तानों में है, बिगड़े हुए भी कब्रिस्तानों में है। सब खत्म होते जा रहे हैं। अगर बाकी है नाम किसी का तो अल्लाह वालों का नाम बाकी रह जाता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बदुआ नहीं करता, मैं कहता हूँ नसीब वाले वो बेटे जिनको रब ने सेहरे पहनने की मोहलत अता की है। ये सेहरा कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सेहरा कोई हादसा नहीं है, ये सेहरा कोई अचानक नमूदार होने वाली करामत नहीं है। ये सेहरा माँ बाप के 20 सालों का ख्वाब होता है। ये सेहरा बहनों की हसरत का और अपनों की चाहत का एक लंबी मुद्दत का इंतजार होता है, तब जाके किसी के सर पे सेहरा आता है। तो जो है ना आप लोगों को, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डीजे में भी तो खर्चा होता होगा ना, नाचने वाले लाने ऐसे तो जाते होंगे ना। डर क्यों रहे भाई? मैं कहूंगा नहीं कि जो बता रहा उसने पक्का कर रखा है काम, पैसे जाते हैं ना उसमें भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कई शादियां ऐसी देखी रात भर डीजे चला, कहने लगे नत्थू के लोंडे ने कमाल कर दिया। ऐसी नाम हो मैं अच्छन के लोंडे की गड्डी रुक नहीं रही थी रात, और अगले दिन कर्जे वाले गेट पे खड़े। भाई वो जो जनरेटर का तेल आया था उसके पैसे बाकी रह गए, चल बे शादी करके निपटा हूं, तुझे पता नहीं है 6 महीने बाद आना। ये औकात है नाचने नचाने वालों की। बिल्कुल सही बात, ये औकात है। हकीकत बयान है। पूरी रात गड्डियां उड़ाता रहा, सुबह धनिये वाला आ गया। कल जो गाना बना था धनिया आया था, उसके 70 रुपए रह गए। ये हालात है हमारे। सही बात। हम किधर जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? 10-10 हजार उड़ा दिए तुमने खड़े होकर के। कल जब बीवी आ जाती है ना, खुदा की कसम बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अच्छा एक बात बताओ, जब लड़का दूल्हा बनता है तो सबकी नजरें लड़के के ऊपर होती है, दूल्हा के ऊपर है ना। 2 ही मर्तबा बंदे को बहुत गौर से, 3 मर्तबा देखा जाता है, 3 मर्तबा बहुत गौर से। एक तो उस दिन जिस दिन वो पैदा होता है,
तब बहुत लोग आते हैं देखने। एक उस दिन जिस दिन वो दूल्हा बनता है, फिर या उस दिन जिस दिन वो कब्रिस्तान जाता है। अल्लाह, ये 3 दिन जिंदगी में होते हैं अल्लाह, जिसमें बंदा सबकी नजरों का मरकज बना रहता है। सलीम भाई, ये 3 मौके आते हैं। मगर तुमने कभी देखा मां जी भर के अपने बेटे को देखती भी नहीं है, नजर भर के मां शादी वाले दिन नहीं देखती। क्यों? कहीं मेरे लाल को मेरी नजर न लग जाए। अल्लाह, बहने देखी होंगी आपने, अक्सर सेहरे पे खड़े होकर के भाई की नजरें उतारा करती है, कहीं हमारे चांद को किसी की नजर न लग जाए। क्या बड़ी चीज होती है बहन मेरी, जी। बहुत बड़ी चीज। मांगा करो अल्लाह से, अगर नहीं है तो अल्लाह के आगे बेटी के लिए दामन फैला के भीख मांगना। इसलिए कि कई सारी खुशियां ऐसी होती हैं जो बेटी के आने ही से मुकम्मल होती हैं। बेशक। तो बहनें खड़े होकर नजरें उतारती हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से, आज सबसे ज्यादा खुशी कौन मना रहा है? वो जिसने तेरे जैसे कोट बनाए हैं, वो जो तेरे कलर के कपड़े पहन के आए हैं, या वो जिसके बाल चिट्टे हो गए, जिसके पैर में ठेठे हैं, जो आज झुक के चलने लगा है? शायद आपका इंतखाब आपके यार हो, लेकिन मेरा इंतखाब यह है कि बेटे के चेहरे के वक्त सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। होता है कि नहीं ऐसा? सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बोलो। बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब बारात घर से चलती है, मां बेशुमार दुआएं देती है, जा किसी की नजर न लगे, खैर से जाए खैर से आए। लेकिन बताओ, जब दुल्हन लेके वापस आए तो तुम्हारा रंग बदला हुआ क्यों हो जाता है? तुम्हें फिर मां दुश्मन क्यों लगने लगती है? अल्लाह, बहन की बातों में तुम्हें जहर क्यों नजर आता है? आप कहते हो ये दुश्मन है मेरी बीवी की, मैं कहता हूं गलत बोलते हो। अगर ये दुश्मन होती तो 18 साल से इसके गीत नहीं गाती, क्या बात ये नहीं कहती चांद सी दुल्हन लाऊंगी, जी। ये नहीं कहती अपने घर की शान और शौकत लाऊंगी। आप जो कहते हो कि मेरी मां मेरी बीवी से नफरत करती है, झूठ बोलते हो आप। इसलिए कि इलाका छान के किसी एक चांद को ढूंढा था इसने। अल्लाह, कितने समंदरों में होते लगाए थे, तब जाके कोई हीरा मिला था। जी जी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुश्मन है? दुल्हन घर के अंदर आई, अगले दिन तुम्हारे तेवर बदल गए, मां कुछ कहने लगी, तुम कहते हो मुंह बंद कर, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। खुदारा ये ना किया करो, ये ना किया करो। मां हर दौर में तुझसे प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात है। हर दौर में तुझसे मां प्यार करती है। हर दौर में मां ने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा माना है। फिर अगर कहते हो ये मेरी बीवी पे गुस्सा होती है, उसकी एक वजह है। कोई औरत उस वक्त तक, इमरान भाई, जी, सलीम भाई, अल्लाह, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जी, कोई औरत उस वक्त तक हाँ,